भाई जमींदारा न्यूज चैनल दिखाना सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई के राम राम। अब अनिल मान की कोठी में आ गया, जिन्होंने आपने पहले वीडियो देखी होगी। एक चॉइस थी और लोगों की भी चॉइस थी। आपने गिराए गाँव की वीडियो देखी, अनिल मान जी ने एक चॉइस करी थी, अगर जयपुर जयप्रकाश को टिकट मिल जाती तो एक तरफा जीत वाक्य में होगी। और हमने हल्का में पूरा में देखा भी, सिरसा हल्का में भी गए हमें और लोकसभा इंशाल्लाह हल्का में गए। दोनों सीट हमें कांग्रेस की क्लियर दिखाई दी, क्योंकि दो मंडे होंगे। और मान साहब तो बात भी करांगे सारी बात। मान साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मान साहब पहले तो हमने एक बात बता, आपका कितनी खुशी है। आपकी एक मांग थी, अगर जयपुर जयप्रकाश को टिकट मिल जाए तो एक क्लियर जीत है। और आप कितने वोटा जीत मानो? देखो, मैं जेपी जयप्रकाश जी हैं, लाखों वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल। और नलवा विधानसभा में हमारी जो जीत है वो कम से कम 30,000 वोटों से जीत होगी। नलवा विधानसभा में, उकलाना में भी लोग जीत बता रहे हैं, कम से कम 35 से 40 हज़ार की जीत उकलाना हल्का में। और बरवाड़ा में विधायक रामनाथ, पूर्व विधायक रामनाथ गुड़ेला जी के हमने हल्का में भी सर्वे किया, 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार का लोग जीत सका। बरवाड़ा हल्का से क्लियर है। और आपने लोगों में के मैंने जो फैक्ट्स होगा, जो मतलब किन किन मांगा पाए कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश जी जो चुनाव लड़ने के, क्या मैनिफेस्टो, क्या क्या विकास करिए करो, के काम हो गया? देखो, जयप्रकाश जी जो हैं उनका मेन जो चीज़ है कि उनको जो वोट मिलेंगे उनकी छवि के कारण मिलेंगे, मजबूत नेता के कारण मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आने से कांग्रेस पार्टी हिसार में जो है मजबूत आएगी। और वो हाईकमान के नज़दीक होने के कारण जो है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो हिसार का चौमुखी विकास करेंगे। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सुनने में आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उतना साथ नहीं दे रहे जितना उन्होंने देना चाहिए था। एकदम से कांग्रेस में आया, जैसे उनके लड़के को टिकट ना मिले उसकी नाराजगी दिखाई, आपने दे रही या नहीं दे रही? देखिए भाई साहब, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर सकता। जो वीरेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो बड़े नेता है, वो तो उनकी बात है। मैं तो भाई साहब मैं मेरी बात कर सकता हूँ और नलवा विधानसभा की भी बात कर सकता हूँ आपसे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक वादा करे और आपने भी वो वादा किया था, भाई बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपये करेंगे। ये आपका पहला काम, आपने ये जुबान करी कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में आते 6,000 रुपये पेंशन, उस पर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का जो है ना वादा था और है वादा, और जो उदयवान जी का और हमारी कांग्रेस पार्टी का ये वादा है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन हम लोग 6,000 रुपये करेंगे। और 6,000 के साथ 300 यूनिट जो है गरीब परिवार को बिजली फ्री देंगे। हमने वादा किया कि जो हमारी 2 लाख नौकरी आज बीजेपी गवर्नमेंट ने जो हमारी खाली पड़ी हैं और जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जो बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए हम रोजगार का काम करेंगे। जो महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी आज की दिक्कत है, गांव में महिलाओं के लिए जो है गैस का सिलेंडर इतना भारी इन्होंने 1100-1200 रुपये कर दिया, उसको 500 रुपये का काम करेंगे हम लोग। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ये कहा कि गरीब की छत होना बहुत ज़रूरी है। जो पहले जो 100 गज के प्लाट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जो बांटे थे, और इस सरकार ने आके उसमें कोई व्यवस्था नहीं की, पानी नहीं दिया उधर, वहाँ कोई इन्होंने सड़क की व्यवस्था नहीं की, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं की। आते ही उन कॉलोनियों को दुरुस्त करेंगे और उनको नए लोगों को हम लोग जो है 100 गज के जो गरीब हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे। और इस बार नई स्कीम के तहत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है कि हम 2 कमरे और रसोई लैट्रिन बाथरूम बना के देंगे। ऐसी हमारी योजना है। हम लोग जो है विकास की बात करेंगे। बीजेपी की तरह जो है धर्म जाति पे जो राजनीति करते हैं उस पर ना बात करके हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है वो विकास पे बात करेंगे। बीजेपी अपने विकास कार्य गणवारे, हमने राम मंदिर बनवाया 370 ढाई, और किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये आते हैं। बुढ़ापा पेंशन में 3,000 कर दी, 5 किलो आटा 80 करोड़ लोगों को देते हैं। आपकी सरकार इन वादों पर क्या आगे का विचार है? जो ये वादे जो बीजेपी सरकार ने जो काम किए, इन पर कैसा रवैया रहेगा आपका? देखिए, जो पहले आपने बात की कि भगवान राम का मंदिर बना है, तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया है। और सभी लोग जो है, हिंदू धर्म जो है, भगवान राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। अब जो है कि भगवान राम का जो मंदिर जिन परिस्थितियों में इन्होंने बनाया है, पूरा मंदिर होने से पहले जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, और वो इसलिए की गई, प्राण प्रतिष्ठा जल्दी इसलिए की गई कि इनके इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो ऐसा इनका काम है, जाति धर्म की इनकी राजनीति है।
और रही बात ये विकास की बात रही, जो भी कोई विकास का कार्य है जो पीछे से चलता है, जो भी स्कीम्स हैं और जो पब्लिक हित में जो स्कीम्स हैं उनको हम रेगुलर जारी करेंगे, और नई स्कीमें जो है नई जिससे पब्लिक को आम पब्लिक को फ़ायदा हो उन पे हम लोग काम करेंगे। बीजेपी बोल रही है, अब भी बोल रही है तो हम 5 किलो राशन पर आदमी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार रहती है तुरंत इस पर विराम लगा देगी, ये स्कीम नहीं चालू रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो है कि, बल्कि इन्होंने गलत काम करने का काम किया कि जो कांग्रेस में जो आम पब्लिक के लिए जो योजनाएं थी उसको इन्होंने बंद करने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है, जो योजनाएं चल रही हैं गरीबों के हितों में जो योजनाएं चल रही हैं, हाँ ये जरूर करेंगे कि आज जो 5 किलो की थैली दे रही है उसमें आटा ऐसा ये दे रहे हैं कि जो आदमी पशु भी ना खाए, इतना पोल्यूटेड जो है वो राशन है। और वो राशन की तो जो क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो उनकी बहुत पुअर क्वालिटी है। हम लोग ये व्यवस्था जरूर करेंगे कि उसकी क्वालिटी पे ध्यान देके उसकी क्वालिटी सुधार के और अच्छे से हम लोग उनको देने का काम करेंगे। तो ये तो हमारी नीति है। एक फैमिली आईडी पे जी क्या है कि लोगों के जिसके 1,20,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, उन गरीब आदमियों के राशन तो काट दिए गए, उनकी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, जिसकी आमदनी 50,000 रुपये है, लेकिन उनकी आमदनी फैमिली आईडी में 4 से 5 लाख रुपए दिख रही है। और जिसके 4-5 लाख रुपए आमदनी है उसको तनख्वाह मिल रही है, यानी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। गरीब का राशन काट के अमीरों को देने का काम किया, इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है काम विकास का, कोई प्लान नहीं है। कोई अगर योजना इन्होंने कोई योजना को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है, उसको लागू करना है, तो इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये तो सिर्फ थोपने का काम करते हैं। अगर फैमिली आईडी की भी कोई थी तो उसका पहले जो है आम आदमी परेशान ना हो, उसके पहले इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो बीजेपी का तो एजेंडा ये है कि हर आदमी को परेशान करने का काम किया। और फैमिली आईडी में जो आप बता रहे हैं कि किसी के इस खाते में 2 लाख आ गया, 1 लाख आ गया और उसको परमानेंटली उसको जो किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे पे केसेस आए हैं कि उनको सरकारी नौकरी दिखाई गई है और 4-4 साल से बेचारे वंचित हैं, अपनी पेंशन से वंचित हैं और जो अलग जो दूसरी सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। तो बीजेपी के पास तो ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई विकास की कोई योजना है, ना इनका कोई ऐसा कोई जो है कोई काम है जिस पे हम लोग बात कर पाए। 6,000 रुपये हर किसान को मिल रहे हैं, हर साल 6,000 रुपये, यानी कि रोज के 18 रुपये पड़ते हैं। इस पर आपकी कोई आगे बढ़ाने की कोई घोषणा कुछ और? उसके इस योजना के बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इस योजना पे। पर कुल मिला के बात ये है कि कोई भी आदमी जो है, जिसको मैं कहता हूँ किसानों को 6,000 रुपये हमें चाहिए नहीं। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहता हूँ कि हमें 6,000 चाहिए नहीं। अच्छा, हमें तो जो है MSP दे दो। अच्छा जी, हमारा जो भाव है। और बीजेपी हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के नाम पे हमारे से वोट लेके गई थी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। तो आपने ये कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप आमदनी दुगनी कर जाओ, हमें तो 6,000 रुपये चाहिए नहीं। हम 6,000 रुपये हम लोग की जो है गवर्नमेंट में जमा करा देंगे अगर आप ये योजनाएं लागू करते हैं। किसानों का कहना है भाई, आप मेरे पास भी कॉल आते हैं, अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो कांग्रेस के नेता का, आप उनसे पूछिए अगर आपकी सरकार आती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और MSP की गारंटी क्या आपकी सरकार किसानों को देगी? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने कहा है और मैंने 5 जो गारंटी है उसमें कहा है कि 5 गारंटी में सबसे बड़ी गारंटी है जो MSP है। जो MSP है, MSP हम लोग लागू करेंगे और पूरे देश में लागू करेंगे। आप लोकसभा की चुनाव भी जीतोगे, आप हरियाणा सरकार में मंत्री हो या MLA, जो भी आपका पद रहेगा वो, क्योंकि आपकी क्लियर जीत हमने हल्के में घुमा है। आप ये अपना वादा बनने के बाद 2 महीने बाद हम आपसे इसका सवाल जवाब करेंगे, आप इस बात पर अडिग हो? देखिए, मैंने जो मैंने वादे बताए हैं आपको, जो पहले मैंने जो वादे बताए थे और अब जो MSP की जो बताई है, ये सारे वादे हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के मतलब जो एजेंडा जो हमने आगे जो लागू करना है मैनिफेस्टो में ये है। तो हम लोगों का मैं कहता हूँ कि जो हमने कांग्रेस ने बात की, हम लोग उसको लागू करने का काम करेंगे। बीजेपी की तरह जो है जुमले, हम लोग कांग्रेस पार्टी जुमले नहीं छोड़ती है। यही बात हम कह रहे हैं। जैसे बीजेपी ने एक वादा किया था हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, कहीं आपके बीजेपी के वादे आपके भी वादे न रह जाएं। आप सोच समझ कर इन बातों का उत्तर दीजिए। आप फिर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के 10 साल के राज में कार्यकाल में जो हमने ये देखा कि जो वादे हमने किए थे वो तो पूरे किए, और नए वादे भी जो हैं, नए काम भी हमने पूरा विकास करने का पूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने पूरा काम किया। बीजेपी का तो जुमला है कि आज एक नेता ने वादा कर दिया और कल वो नहीं वो उसको लागू करते हैं। तो
तो आपको ये पूरा मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि जो वादा कांग्रेस पार्टी करेगी उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपसे आखिरी सवाल सर, आप हमारे हिसार लोकसभा की जनता से वोटों के लिए कोई अपील करना चाहोगे? देखो, मैं पूरी हिसार लोकसभा के वासियों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हक में वोट करो। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम गरीब, मजदूर, किसान, खिलाड़ी सबके हक की पार्टी है। कृपया आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के हक में वोट करो। आपका धन्यवाद।